हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बहुत ही खूबसूरत से वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ एक प्लांट की बात करने वाली हूँ। ये पचीरा एक्वेटिका प्लांट है और इसको मनी ट्री भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ मनी प्लांट होता है, इसे मनी ट्री भी कहा जाता है। और जब ये जो नेचुरल हैबिटेट में जब ये उगता है, मिट्टी में उगता है जब ये, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं इसके। तो ये अब हम इंडोर में भी रख सकते हैं और हमारे घर में आउटडोर में रखने का भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। और कहते हैं ये मनी को अट्रैक्ट करता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी ये जो स्टेम्स होते हैं ना, ये हम बाजार से जब लाते हैं तो ये ऐसे ब्रेडेड चोटी गूंदी हुई मिलते हैं। ये मेरे वाले प्लांट में इतनी ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर चोटी नहीं गूंदी हुई है। मेरे पास एक पहले प्लांट था, उसकी बहुत खूबसूरत चोटी गूंदी हुई थी और वो मेरे पास 4-5 साल चला, बहुत अच्छी तरह चला वो प्लांट। फिर मैं थोड़ा सा टॉप छत पे मैंने रखा हुआ था उसको, और फिर मैं उसको मिडिल छत पे ले आई और वहाँ पर थोड़ी धूप उसको कम मिलती थी, तो उससे वो धीरे धीरे, मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे कहीं रख दिया, तो वो धीरे धीरे प्लांट खराब हो गया। तो अब मैं ये मंगाया है, वो मेरा प्लांट इससे भी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट था। तो इसकी केयर की बात करती हूँ ताकि जैसा मेरे साथ हुआ आप भी केयरलेसनेस से अपने प्लांट को ख़राब नहीं कर लें। मेरी तो क्या हुआ, वो पीछे पड़ा रह गया, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा उस प्लांट का। तो चलिए इस प्लांट की केयर की बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं लाइट की बात। जैसे मैंने कहा, मैंने इसको टॉप छत पे रखा हुआ था, तो इसको जो है ना, वहां मैंने रखा हुआ, इसको छाया में था। इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म, हल्की सी गर्मी अच्छी लगती है इस प्लांट को। जैसे टॉप छत पे मेरे पड़ा हुआ था तो वहाँ गर्मी भी होती है, राजस्थान में तो गर्मी होती है, देखिए आप, वहाँ गर्मी भी होती है। और वहाँ जो है इसको मैंने रखा हुआ था जहाँ इस पे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़ती थी, इस पे बहुत धूप नहीं पड़ती थी, हल्की सी किसी टाइम पड़ जाए बस, बाकी सारा टाइम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट रहती थी इस प्लांट पे। ऐसी जगह रखा हुआ था तो इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा फुल सन में नहीं रखना चाहिए इसको। अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं, इंडोर में भी इसको रखते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। तो जब हम इसको इंडोर, देखिए मेरा ये बड़ा लेगी सा है, ऐसा लंबा हो गया है, तो मैं अभी ये सोच रही हूँ, वीडियो बना रही थी, इसको यहाँ से काट दूंगी तो नीचे से नई ब्रांचेस आएंगी, तो एक स्मॉल ट्री का जब ये शेप लेगा, देखिए ये नई पत्तियां यहाँ निकल रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो कई लोगों ने मुझे कहा इसको ऐसा ही रहने दें, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको नीचे से कट कर दूं ताकि ये इसी लेवल पे अच्छा सा ट्री की शेप ले ले। तो चलिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छी लगती है। इंडोर में अगर आप रख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी ब्राइट लाइट आए उस विंडो के पास इसको रखें, ईस्ट वेस्ट या साउथ वाली विंडो के पास रखें, धूप नहीं आए, अच्छी सी ब्राइट लाइट आए। और इस पौधे को जो देखिए, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और साथ में अच्छी लगती है इसको ह्यूमिडिटी। इसकी पत्तियों की शेप देखिए, बड़ी शाइनी पत्तियां होती हैं, देखिए ग्लेस है पत्तों में इसके, और इसका जो नीचे के स्टेम्स हैं उनमें चोटी गुंदी हुई होती है। मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है तो मेरे पास चॉइस नहीं थी। अगर आप लाएं किसी नर्सरी से तो देख के जिसमें बहुत सुंदर सी चोटी गुंदी हो वो प्लांट लेके आएं। शुभ ये होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये एक्चुअल में बहुत शुभ होता है ये प्लांट। तो 5 पत्तियां होती हैं, देखिए इसमें ऐसे 5 लीफलेट्स हैं। मतलब ये क्या होता है, शुरू में एक ही पत्ती होती है नेचर में, फिर बीच में यूं ऐसे डीप होते जाते हैं तो ये कट बनते जाते हैं। और यहाँ देखिए मेन जो पत्ती है ना, वो यहाँ से एक ही है, इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं। तो इसको देखिए, टेम्परेचर इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन साथ में ह्यूमिडिटी, मॉडरेट ह्यूमिडिटी पसंद है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए। तो इसलिए इस प्लांट को जो है वो आप ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी सी गर्माइश हो। जैसे आप इंडोर में भी रखते हैं, विंडो के पास, जहाँ से अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, हल्की सी सुबह की कोई थोड़ी बहुत धूप भी आ जाए तो अच्छा है, गर्मी वार्मथ रहे, और इसको ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है। तो इसलिए इसको क्या है कि
तो इसको क्या है, या तो आप मिस्टिंग करें इसकी रोज अच्छी तरह, या फिर ह्यूमिडिटी ट्रे के ऊपर रख दें, या इसके पास में ह्यूमिडिफायर रख दें, ताकि इसको मॉडरेट सी जो है वो मॉइस्चर मिलता रहे। बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पसंद है, लेकिन मॉइस्चर ह्यूमिडिटी इसको पसंद है। तो इसको जगह टॉप, या फिर आप इसको जैसे मैंने टॉप छत पे रखा हुआ था, तो पौधों के बीच में रखें आप, है ना, जहाँ ग्रुप पड़ा हो पौधों का उसके बीच में इसको रखें, ताकि वो पौधों में जो ट्रांसपिरेशन होता है उनसे आपस में इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। और जब मैं पानी देने की बात करती हूँ तो ये पौधा जो है, इसमें देखिए आपको ये दिख रहा है कि इसके ये स्टेम जो है थोड़े फ्लैशी होते हैं, तो इसलिए क्या है, इसको ओवर वाटरिंग जो है इस पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसको आप पानी दें, देख के एक दिन जब पानी दें तो बहुत अच्छी तरह पानी दे दें, लेकिन उसके बाद जब इसका पानी सूख जाए तो उसके बाद पानी दें। और अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी रोज देते हैं, अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल है और आप रोज पानी देते हैं, तो भी इस पौधे के लिए अच्छा है। और वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट खाद ले लीजिए, और 1.5 हिस्सा उसमें रिवर सैंड मिला लीजिए। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो रिवर सैंड की जगह आप जो है उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, या राइस हस्क भी मिला सकते हैं। तो मैंने ये जो मंगाया हुआ है इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया है। इसमें देखिए इन्होंने ये देखिए लैका बॉल्स भी डाले हुए हैं, लैका बॉल्स भी डाले हुए हैं, है ना, मॉस ग्रास भी डाला हुआ है, कोकोपीट भी डाला हुआ है। तो इन्होंने इस तरह का बना के दिया हुआ है। अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, और वैसे भी सर्दियां जो है ना, इसका जो है डॉर्मेंसी का टाइम होता है, तो मैं सोच रही हूँ अभी सर्दी में इसको आ रही हैं सर्दियां आगे आगे, अभी टाइम मिला तो बदल दूंगी, लेकिन फिर आगे जब सर्दियां आएंगी तो इसको मैं अभी नहीं रिपोर्ट करूंगी, फिर मैं फरवरी में करूंगी जब इसका ग्रोथ पीरियड जो है वो शुरू होता है। तो पानी इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग कर देते हैं इस प्लांट की, तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। ये बहुत बड़ा साइन है। जब पत्तियां पीली पड़ के थोड़ी थोड़ी, ये देखिए नई पत्तियां निकली हैं इसकी, मैंने जब खरीदा है ना उसके आने के बाद, ये देखिए ये नई नई पत्तियां इसकी आ रही हैं। अच्छा, जब आप इसको कम लाइट में रख देते हैं ना, इसको ब्राइट लाइट चाहिए अच्छी सी इनडायरेक्ट, तो इस तरह से ये लैगी होने लग जाता है ना। मेरे पास तो मिला ही मुझे ऐसा है, ऐसे ये लैगी होने लग जाता है। इसका मतलब है कि ये कम लाइट में पड़ा हुआ था पौधा। तो लाइट, इसको धूप नहीं चाहिए, लाइट अच्छी से चाहिए, ये बहुत जरूरी है अगर पौधे की शेप आपको बहुत अच्छी करनी है। मैंने मिट्टी भी आपको बता दी कैसे करनी है। अब मैं प्रूनिंग की अगर बात करूं, अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूं मैं इसको यहाँ से काटूं या कुछ करूं, तो उसके लिए बेस्ट मंथ होता है फरवरी। सर्दियों में आप ये काम नहीं करें, क्योंकि सर्दी में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पौधा मर भी सकता है, उसमें फर्दर कोई ग्रोथ नहीं होगी। आपने उसकी प्रूनिंग कर दी और वो डॉर्मेंसी में है, और वो हो सकता है कोई पत्तियां कम आपने छोड़ी, कोई कुछ करी हैं, तो आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप सर्दी में इसकी रिपोर्टिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करें। हाँ, ये जब ना नेचर में लगता है ना मिट्टी में, तब जो ये प्लांट है ना, उस टाइम इसमें कई बार येलो वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं बहुत बड़ा, जब ये ट्री एक्चुअल में ये ट्री बन जाता है अच्छा बहुत। लेकिन जब हम इसको अंदर रखते हैं तो ऐसे ये ब्रेडेड 2-3 पौधों को ऐसे चोटी बना के देते हैं। इसकी खूबसूरती यही होती है। तो उस खूबसूरती को मैं वापस लाऊंगी जब मैं यहाँ से कट करूंगी और नीचे से पत्तियां निकलेंगी इसकी, और अच्छी ब्राइट लाइट में इसको रखूंगी। खाद की जब मैं बात करूं तो फरवरी में देंगे इसको खाद। अभी तो जैसे मिट्टी सॉइल मिक्सचर जब आप इसको लगाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट, अगर आप फरवरी में नई सॉइल में, जैसे मैं इसको रिपोर्ट करूंगी तो उस टाइम में नए सॉइल मिक्सचर में ही डाल दूंगी जो वर्मी कंपोस्ट एक पार्ट, तो फिर मेरे को और एक्स्ट्रा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पुराना पौधा पड़ा है तो फिर आप फरवरी में इसको खाद देंगे तो अच्छा चलता है। अच्छा, प्रोपेगेशन भी इसका बड़ा आसान होता है। आप ये जो मैं ये इसकी ग्रीन जो ऐसी ये वाली पत्तियां काटूंगी ना, ये स्टेम पत्ती पतली सी, इसको मैं लगा दूंगी फरवरी में। इसको मैं रिवर सैंड, हाफ रिवर सैंड और हाफ मिट्टी लेके मिक्सचर बना के उसमें लगा दूंगी, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा उसमें। अभी भी एक कोई लीफ टूट गई थी, उसको मैंने ऐसे लगा दिया है, हो सकता है रूटिंग हो जाए। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं रूटिंग शुरू होने में। तो अभी मैं इनको जब हटाऊंगी फरवरी में तो इनको लगा दूंगी और प्रोपेगेशन करूंगी इसका।
तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने इसकी जो है सारी जानकारी आपको दे दी। बहुत शुभ प्लांट है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ प्लांट है। तो आप पचीरा प्लांट जो है, पचीरा एक्वेटा, इसको मनी ट्री भी कहते हैं, इसको आप लेके आएँ, इंडोर में लगाएं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, अंधेरे में नहीं लगाएं, जहाँ लाइट कम है उस एरिया में भी नहीं लगाएं, और ह्यूमिडिटी इसको प्रोवाइड करें। इन शॉर्ट बता रही हूँ मैं एंड में आपको। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, और फिर ये बहुत इजी टू केयर है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, रफ टफ प्लांट है। इसी चक्कर में तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर गई कि बड़ा रफ टफ है, पौधों में पीछे पड़ा रह गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ओवर वाटरिंग हो गई इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी गलती से आप सीख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।